हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। शिवाज जी, ये बड़ा सवाल है, आखिर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बलूच में क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है, सेना वहां पर अत्याचार कर रही है, बलूच के लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? अगर वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुने तो यहाँ पर इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आखिर पाकिस्तान क्या सोच रहा है? हाँ देखो, सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ मिलना ही नहीं चाहता था। और ये सच्चाई है कि इसको 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान ने इसको अपने साथ मिलाया। ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा प्रोविंस पूरे पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान है। उसका करीब करीब 40% एरिया पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। और ये सबसे ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में। गैस भी है, ऑयल भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है। मगर ये भी सच्चाई है, ये सबसे पूरेस्ट भी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इसके जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करता रहा है, इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करता है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन मानता रहा है। यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, जितना भी खान है वो सब रिसोर्सेज को ले जाके पाकिस्तान खुद करता रहा है। और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो सिंगजांग से जाके ग्वादार पोर्ट में जाता है जो कि बलूचिस्तान में है, तब से इनको लगा है कि जो चीनी है वो भी इसको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। अब पहले तो पाकिस्तान ही था जो कि यहाँ से इस्तेमाल कर रहा था बलूचिस्तान का, अब चीन भी है और चीन ने ग्वादार पे नेवल पोर्ट बना दिया है। और जो लोग वहाँ मुछारे बाहर जाते थे समुद्र में वो भी नहीं जा सकते। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने एक मोर्चा खोला हुआ है। वो नहीं चाहते कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहे, वो एक इंडिपेंडेंट चाहते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान ने क्या किया है कि लास्ट 1947 के बाद ही और स्पेशली लास्ट 20-30 साल में कम से कम 1 लाख के करीब जो यूथ है उसको गायब कर दिया है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसी हालात हो गए हैं बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान की फौज जा नहीं सकती। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है, वो पाकिस्तानी फौज पे ही नहीं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करें उनके ऊपर भी। तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक सिचुएशन होगी। मगर ये सच्चाई है, बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही पूरा, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उनको कभी भी पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नहीं माना। और सच्चाई यह है कि आज उनकी हालात इतनी खराब है कि एक यूएन रिपोर्ट भी आई थी, इसमें कहा वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान। रिसोर्सेज अच्छे होने के बावजूद भी इतनी गरीबता कैसे है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेगा। अब हुआ क्या है, कुछ एक समय में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी गठजोड़ कर लिया है, क्यों कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। और ऐसे में ये दोनों सटीक वार ने जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सक्रिय हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान प्लस सिंध के इलाके तक भी इनकी मार है, कराची के तक पहुंच जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये जो लड़ाई है अब आर पार की है। बलूचिस्तान में लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम जो है किसी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान की आर्मी बुखलाई हुई है, जिस प्रकार से उसने अब जो भी ये उठाते हैं लोगों को उनको गायब कर देते हैं और ये टारगेट किलिंग करते हैं और फिर झूठा नाम लेते हैं कि ये किसी और वजह से हो गया या आईडी बना रहा था उसके कारण हो गया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये सच्चाई है कि आज आर पार की लड़ाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है और उसका गठजोड़ जो है टीटीपी के साथ है। जिस प्रकार से आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये जिस प्रकार से टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर पाकिस्तान इकट्ठा रह पाएगा। एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या बलूचिस्तान को नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार कहीं ना कहीं मानवाधिकार की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है या यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आंखें बायस हो गई है, वो नहीं देखना चाहते ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल, ये एक विडंबना है। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान की जो हालात हैं, बलूचिस्तान के लोगों की हालात है, जिस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जिस प्रकार से यूथ को गायब किया जा रहा है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन
है या बाकी संस्थाएं हैं वर्ल्ड के अंदर, वो चुप क्यों हैं? ये एक बड़ी दुख की बात है, सरप्राइजिंगली है। और जो दूसरे पाकिस्तान के साथ मुस्लिम देश हैं वो भी इस पे आवाज नहीं उठाते। ये सच्चाई है, इसको भारत कोशिश करता है इस चीज को उठाया जाए, मगर ये सच है कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को एक सेकंड क्लास सिटीजन मानते हुए फिर भी, और जिस प्रकार से जुल्म ढा रही है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और जिस प्रकार से इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दुख की बात है इनके कोई सुनने वाला नहीं है। और जो इंटरनेशनल फोरम में इनकी कोई भी जगह नहीं है, इनको इनके बारे में कोई नहीं बोलता, ये बड़ी दुख है। और अब वो चीन भी हो गया है शामिल, क्योंकि चीन जो है यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इनको सच्चाई ये है कि अभी भी सुनने में आया कि 17,000 यूथ जो 25 साल तक की उम्र के हैं वो गायब हैं, और वो गायब हैं 2 से 3 साल से, वो वापस भी नहीं आए। तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती वर्ल्ड की, जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाकी जगह की करती हैं, मगर ये नहीं समझ आया बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते वो। और बलूचिस्तान में आज जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं वो तो कहीं भी नहीं हो रहे वर्ल्ड के अंदर। जी बिल्कुल। और सिवाज सर, ये भी देखिए कि जिस तरह से टीटीपी की बात की जाए, वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी लगातार विरोध कर रही है पाकिस्तान का। और कल हमने देखा जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं की गई, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो क्या माने, तीनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान घिर चुका है।